Hello, learners. Welcome to our channel. And today I'm going to discuss The Happy Prince, Class 9, NCRT English, Chapter 5 from the Vihai book. And now, The Happy Prince, written by Oscar Wilde. So, I'm going to discuss all question answer related to the particular short story, The Happy Prince. Okay, right now, your very first question is why do the courtiers call the prince the happy prince? Is he really happy? And what does he see all around him? So you can see very well there are three questions, not only one, okay? तीन questions हैं यहाँ पर और आपको carefully you have to answer one by one. Now, why do the courtiers call the prince happy prince? तो कोटियर जो थे दरबारी उनको हैप्पी प्रिंस क्यों कहते थे? क्या वो सच में हैप्पी था? और उसके चारों तरफ क्या चीजें चल रही थी? Now your answer is the courtiers called the prince happy prince because he was always happy and he did not know what tears were as he lived in a palace where sorrow was not allowed to enter. क्यों क्यों उसको कहते थे हैप्पी प्रिंस? क्योंकि वो भाई आंसू से परिचित नहीं था, वो आंसू से अवेयर नहीं था, आंसू कभी उसने नहीं देखा था। वो प्लेस में रहते थे, यहाँ तक कि जो शौरो होता है, दुख तकलीफ, उसके महल में एंटर करना अलाउ नहीं था, इसीलिए वो हैप्पी प्रिंस रहता है। अनदर क्वेश्चन है, क्या वो सच में हैप्पी था? इज ही रियली हैप्पी? नो, नो, he was not happy. After that death, when he was made into a statue, so tears flowed down his eyes on seeing on the ugliness and the miseries of his city. कि नहीं, वो हैप्पी नहीं था। जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनको एक स्टेचू के रूप में टावर में बन चढ़ा के खड़ा कर दिया जाता है, टावर के ऊपर स्टेचू बनवा के रख दिया जाता है और उनके आंखों से आंसू कंटिन्यू बहते रहते हैं। उतनी ऊंचाई पर बैठे बैठे वो देखता है कि ये सिटी कितनी अगली है, कितनी मिजरी है, कितना कष्ट है इसमें। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डज द हैप्पी प्रिंस सेंड अ रूबी फॉर द शी मिस्ट्रेस? हैप्पी प्रिंस ने एक रूबी, है ना, नगीना, बहुत बेशकीमती स्टोन जिसको कहते हैं प्रीसियस स्टोन, उस सी मिस्ट्रेस को, उस दर्जिन को, उस टेलर वाली मैडम को क्यों भेजा? व्हाट डज द श्वेलो डू इन द सी मिस्ट्रेस हाउस? और जो श्वेलो को वो भेजी थी, जिस चिड़िया को वो भेजा था, वो उसके घर में जाके क्या करता है, उस दर्जिन के घर में जाके क्या करता है? नाउ योर आंसर इज द हैप्पी प्रिंस सेंट अ रूबी फॉर द सी मिस्ट्रेस बिकॉज सी वॉज वेरी पुअर। वो अपनी रूबी, जो हैप्पी प्रिंस है, वो अपनी रूबी सी मिस्ट्रेस के घर में इसलिए भेजता है क्योंकि जो सी मिस्ट्रेस होती है वो बेचारी बहुत पुअर है, बड़ी गरीब है, एंड कुड नॉट फीड हर चाइल्ड हु वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। यहाँ तक इतनी गरीब है कि वो अपने बुखार से तड़प रहे बच्चे को भी फीड नहीं करवा सकती है, इट मीन्स कि खाना नहीं खिला सकती है। He was asking for orange, but his mother had nothing to give him. और वो बच्चा बीमारी बुखार से तड़प रहा है और एक ऑरेंज मांग रहा है, लेकिन उसकी मम्मी बेचारी एबल नहीं है, सी इज़ नॉट एबल टू गिव एन ऑरेंज टू हिम। ओके, नाउ द हैप्पी प्रिंस सॉ द पुअर लेडी एंड हर सन। तो हैप्पी प्रिंस ने दोनों माँ बेटा को देखा। ही फेल्ट पिटी फॉर देम, उनको दया आ गई। ही आस्क्ड द स्वेलो टू पिक आउट द रूबी फ्रॉम द शॉर्ड, कि मेरी शॉर्ट में से, मेरे तलवार में से रूबी निकाल कर ले जाओ और क्या करो, गिव इट टू मिस्ट्रेस, टू सी मिस्ट्रेस। देखो बच्चों, आप लोगों को अगर ये आंसर बड़ी लगी तो आप लोग इसका हाफ भी लिख सकते हो। द स्वेलो विथ रूबी इन हिज बीक वेंट टू द सी मिस्ट्रेस हाउस एंड व्हेन ही रीच्ड देयर शी हैड फॉलन अस्लीप। तो क्या होता है कि जब वो स्वेलो उसके घर में जाता है, चिड़िया उसके घर में जाती है, रूबी इन हिज बीज, अपने चोंच पे वो रूबी को लेकर के, तो क्या होता है कि व्हेन सी रीच्ड देयर, जब वो पहुंचता है तो वो सो जाती है, सोई हुई रहती है। सो द स्वेलो केप्ट द रूबी ऑन द टेबल, तो इसीलिए स्वेलो ने उस रूबी को टेबल पे रख दिया। एंड सी वर्कड, जहाँ वो काम करती थी। एंड देन फ्लो अराउंड द बेड
एंड फैनिंग द बॉयज फोरहेड विद हिज विंग्स। तो क्या की, फैनिंग की मतलब कि अपने पंखों का हवा की उस बच्चे के चारों तरफ, फोरहेड के पास। एंड दिस मेड द रूबी फील एंड दिस मेड द बॉय फील रिलैक्स्ड एंड वेंट टू स्लीप। तो क्या होता है कि जब वो अपने पंखों से उस बच्चे को हवा करता है तो वो रिलैक्स होकर के सो जाता है। नाउ द थर्ड वन, फॉर whom डज द प्राइज सेंड द स्पेयर्स एंड वाई। फॉर whom किसके लिए, डज द प्राइज सेंट किसके लिए पैसे सेंड करता है ना, अपने सैपियर्स का, और क्यों। द प्रिंस सेंट द sapiers for two people. First, he sent a sapir for a young writer who was writing to finish, who was trying to finish a play for the director of the theater. तो पहला वो जो सैपियर्स होता है वो एक यंग आर्टिस्ट के लिए, राइटर के लिए भेजता है जो अपना राइटिंग को प्ले करने की फिनिश करने की कोशिश कर रहा होता, अपने प्ले को फिनिश करने की कोशिश कर रहा होता थिएटर में। बट ही वॉज टू गुड टू राइट एनी मोर। लेकिन उसको अभी और जो ज़्यादा लिखना था, तो देर वॉज नो फायर इन द ग्रेट एंड हंगर एंड मेड हिम फैंट। लेकिन वो बेचारा कर नहीं पाता है क्योंकि फायर नहीं है, ठंडी का मौसम है तो आग नहीं जला पा रहा है, कुछ खाया भी नहीं है, भूखा है, और फाइनली वो फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है। प्रिंस सेंट हिम शेपियर सो दैट ही कुड अरेंज मनी बाय सेलिंग इट। तो इसलिए प्रिंस उसको रूबी भेजता है, सेपियर्स भेजता है, मानिक और नीलम जो होता है, प्रीसियस स्टोन होते हैं ये सब, तो वो भेजता है ताकि वो उसको क्या करे, सेलिंग करके अपना कुछ पैसे वो इकट्ठा कर सके और फायरवुड खरीद सके ताकि वो अपना प्ले फिनिश करेगा। नाउ द प्रिंस हैज सेकेंड सेपियर टू अ पुअर मैच गर्ल। तो एक पुअर मैच गर्ल को, माचिस वाली लड़की को देता है। ही वॉज स्टैंडिंग इन द स्क्वायर जस्ट बिलो हिम, कि उसके बगल में ही ठीक खड़ी है नीचे। हर मैचेज हैड फॉलन इनटू द गटर, क्योंकि उसके हाथ से छूट करके जो मैच बॉक्स था वो कहाँ गिर गया है, गटर में गिर गया है। तो गटर में गिर जाने के कारण वो डर के मारे घर नहीं जा पा रही है। द प्रिंस न्यू दैट हर फादर वुड बीट हर सो इफ शी डिड नॉट ब्रिंग होम सम मनी, कि उनको पता है कि इसके पापा इसको बीट करेंगे अगर ये पैसे लेके घर नहीं जाएगी तो। सो द प्रिंस गेव हर द सेकेंड सपियर सिंग विच शी बिकेम वेरी हैप्पी एंड रेन होम स्माइलिंग ऑल द वे। तो उनको वो सपियर पाकर खुश हो जाती है और हंसते हुए अपने घर की तरफ चली जाती है। नाउ द फोर्थ वन, व्हाट डज द स्वेलो सी व्हेन इट फ्लाइज ओवर द सिटी। जब वो स्वेलो आसमान में उड़ता है तो क्या देखता है। When the swallow flew over the city, she saw different types of the people, and he saw the rich making merry in their beautiful